अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान असद भट्टी और आप इस वक्त देख रहे हैं चलती का नाम गाड़ी का एपिसोड 11। आज के इस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज का पॉडकास्ट काफी खास होने वाला है क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में एक्टिंग, मॉडलिंग और एक्सप्रेशंस के साथ साथ बहुत कुछ अलग होने वाला है। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने जिन मेहमान को बुलाया है उनका ताल्लुक मॉडलिंग के शोबे से है, बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं और सुनने में यह भी आया है कि पैरोडीज में भी उनको काफी एक्सपर्टीज हैं। सो लेट्स सी कि आज के इस पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगने वाला है। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट को पूरा अगर नहीं देखेंगे तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर देने वाले हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों में हम यहां पे बुलाना चाहते हैं नवेरा नूर। कैसी हैं आप? तशरीफ रखें। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप यहां पे आई हैं। चलती का नाम गाड़ी हमारे इस पॉडकास्ट का नाम होता है, जिसमें ड्राइवर सिर्फ दो हैं, एक मैं और एक मुदस्सिर साहब, और मेहमान हमारे चेंज होते रहते हैं और आज हमारे साथ नवेरा नूर मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपका यहाँ तक आने का सफर कैसा रहा, घर से यहाँ तक का? मेरा सफर बहुत अच्छा रहा, एंजॉय किया, गर्मी भी काफी थी और आने तक का सफर बहुत अच्छा रहा। जी, मुझे आपके बालों को देख के ये तो लग रहा है कि आपने मेहनत काफी की हुई है। जी, मेहनत काफी की है। कितने घंटे वैसे लग गए आपको तैयार होने में? लग गया तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटा तो नॉर्मल है, आधा घंटा तो मैं लगा ले तो इससे ज्यादा शायद लग जाता है। नहीं, ये वैसे ही बना हुआ है कि लड़कियां बहुत टाइम लगाती हैं तैयार होने में, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, राइट, हो गया। अच्छा, ये तो हमने आपसे पहली बात ये भी सुन ली कि लड़कियों के बारे में ये बात झूठी है कि वो तैयार होने में टाइम लगाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप हर मर्तबा आधे घंटे में तैयार हो जाती हैं? डिपेंड करता है, सम टाइम बहुत ही ज्यादा 5 मिनट में तैयार हो जाती है, सम टाइम जब बाहर जाना हो तो 5 मिनट में तैयार हो जाती है, अदरवाइज यही आना हो तो अगर आपने किसी जाना है स्पेशल फंक्शन में जाना हो तो आधा घंटा लग ही जाता है। आधा घंटा लग जाता है। लेकिन ये सुन के मुझे हैरानगी हुई है कि आधे घंटे में आप तैयार होती हैं, इससे ज्यादा टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लगता है। एनीवे, चलती का नाम गाड़ी में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और सवाल कुछ आपसे आगाज में पूछने से पहले हम चलेंगे एक गेम की तरफ, क्योंकि हमारा ये असूल है कि जो भी मेहमान आएगा उसके साथ एक मुकाबला किया जाएगा। वो मुकाबला करने की वजह मेरी ये होती है कि मैं अपना पलड़ा भारी कर लूं मेहमान से, ताकि अगली गेम्स के अंदर भी मैं उनसे जीत सकूं। तो गेम कुछ यूं होगी कि ये स्केचबुक एक आपके पास होने वाली है, आप इसको ले लें, और एक स्केचबुक होने वाली है मेरे पास। ये आपका पेन है, हम इसको ओपन कर लेंगे और हम चले जाएंगे, एक पेज ओपन कर लें खाली वाला। ये जो पीछे पिक्चर्स हैं हमारे जो गुज़श्ता मेहमान आए हैं, ये उन लोगों ने स्केचेस किए होंगे। ठीक है, आप अपना पेज ओपन कर लें। राइट, ओके। अब मैं इस पेज पे लिखने वाला हूं नोमान वर्सेस नोवेरा। आप वहां पे लिखेंगी नोवेरा वर्सेस नोमान, और 10 सेकंड के लिए एक तस्वीर दिखाई जाएगी और 10 सेकंड मैंने और आपने मिलकर उस तस्वीर को ऑब्जर्व करना होगा। ओके। और 10 सेकंड के बाद वो तस्वीर गायब हो जानी है। ओके, और ये हमारा सेगमेंट नंबर 1 है। 10 सेकंड के बाद वो गायब हो जाएगी और हमने उसके बाद जुबानी वो पिक्चर बनानी होगी 1 मिनट के अंदर अंदर। और लेट्स सी के फिर मैं अच्छी पिक्चर वो बना सकूंगा या आप बना सकेंगे। तैयार हैं आप? वैसे जीतेगा कौन, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली मैं जीतूंगी। लेट्स सी, तस्वीर आ गई, हमारे पास 10 सेकंड है। ओके, ये आज हमारे पास एक मॉडल मौजूद है, इसलिए उन्होंने एक ट्रॉफी लगा दी है जो कि आप फ्यूचर में विन करेंगी कहीं ना कहीं से। हाँ, ओके, राइट। नीचे स्टैंड है और ये थोड़ा चौरस है, ऊपर एक लाइन आ रही है, ऊपर इन्होंने एक शार्प एस टाइप कुछ चीज दी हुई है। अगर मैं इसको यू बना दूं तो ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, ये तो भी जैसे फिर घूम गया। ठीक है, डन। ओके, शुरू करें। टाइम हमारा शुरू हो चुका है, लेट्स सी के कौन विन करता है। 1 मिनट है हमारे पास। 3 2 1 गो। मैं तो भूल गया हूं।
टाइम ओवर हो गया हमारा, टाइम ओवर हो गया। पहले कौन दिखाएगा, आप दिखाएंगी मैं दिखाऊं? मैं दिखा देती हूँ। आप दिखाती हैं, ओके। सबसे पहले देखें जी, नोवेरा ने तो ये दिखाएं जी जरा पास से नोवेरा की ये जो पिक्चर है नोवेरा ने ड्रॉ की है। मुझे आज लग रहा है कि कोई मैं हारता हुआ को नजर आ रहा हूं और ये मैंने बनाई है। अब ये जरा ऑडियंस गेस करेगी कि मेरी परफेक्ट है या जो तो नोवेरा को पसंद करने वाले लोग हैं उन्होंने कहना नोवेरा की, और जिन लोगों को मुझसे मोहब्बत है उन्होंने कहना कि नुमान साहब ने बड़ी अच्छी बनाई है। लेट्स सी। सच्चाई का साथ है ना लोग, दें जी सच्चाई का साथ। किसने अच्छी बनाई है? वहां पे तो बंदा था ही नहीं खड़ा। असल में मैंने ये बनाया ना कि फ्यूचर में जाहिर सी बात है ट्रॉफी के साथ बंदा भी होना चाहिए, तो क्या पता मुझे इसके नंबर मिल जाए। मैंने तो उसको फोकस किया ना जो आपने दिखाई थी। हाँ नहीं, ये एक्स्ट्रा चीज है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ट्रॉफी ये तो मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चलें एक्स्ट्रा बना देते हैं, बट मेरी ट्रॉफी कोई समझ नहीं आ रही। लेट्स सी। लेकिन नवेरा ने बहुत अच्छी बनाई है जी, बिग हैंड्स फॉर नवेरा। ये था हमारा पहला सेगमेंट। अब ये तो ऑडियंस फैसला करेगी कि आपने अच्छी बनाई या मैंने अच्छी बनाई है। अब हम लोग चलेंगे कुछ सवालों की तरफ, और इन सवालों का मकसद है कि नवेरा के बारे में हम जान सके कि नवेरा क्या करती है, कब उठती है, क्या खाना पसंद है, कहां जाना पसंद है, कुछ इस तरह के सवालात होंगे। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि मॉडलिंग का आपके जहन में ख्याल कैसे आया कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए? मॉडलिंग का मुझे कोई उसमें ख्याल नहीं था, ना मेरा कोई मतलब का था कि मैं ये करूंगी। मैं जब छोटी होती थी तो मैं खुद ही तैयार होना, लड़कियों को शुरू से होता है जी, हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं, लड़कों को भी होता है, लड़के गंदे रहते हैं। हाँ, लड़के भी तैयार होते हैं। नहीं कहा कि आप गंदे रहते, लेकिन लड़की कुछ एक्स्ट्रा ही होता है कि भाई वो तैयार हो, अपनी प्यारी लगे, नए नए कपड़े पहनना, घूमना फिरना लड़कियों को होता है। तो मुझे ये था, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही। लड़के मतलब वो पुराने कपड़े पहनते हैं, लड़के भी पहनते हैं। लड़के भी पहनते हैं। तो आपको बचपन से था आप तैयार? हाँ जी, तो मैं वैसे ही मेकअप करती होती थी। फिर एक बार मेरी सिस्टर ने मुझे रेडी किया, उन्होंने मेरा स्टेटस लगाया तो मुझे काफी कमेंट आई कि भाई गुड लुकिंग है तो ऐसा करना चाहिए। फिर मेरी उनकी जो सिस्टर थी उनकी फ्रेंड ने बोला कि मैं इसको एज अ मॉडल रेडी करना चाहती हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं एज अ मॉडल रेडी हुई। उसके बाद मुझे भाई ऑफरें आना शुरू होगी, तो वो मॉडलिंग करते करते मतलब ये मैंने खुद नहीं चुनी थी, खुद नहीं चुनी, एक्सीडेंटली आए, पिक्चर लगी और फिर चलते चलते आगे सफर चल पड़ा, यहाँ तक आ गई हूँ। ठीक है। कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा शूट आपका जिस पे आप गए और बाद में आपने कहोगे नहीं यार इस पे नहीं आना चाहिए था? ऐसा कोई शूट मेरे माइंड में अभी नहीं है। सभी शूट मेरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे होते हैं, कभी मैंने ये किया। ठीक हो गया। तो जिस तरह देखें अक्सर स्पोर्ट्स की बात करें तो कहा जाता है कि आप अगर बिना खाए जाते हो तो भूखा शेर ज्यादा लड़ता है। मॉडलिंग में भी कुछ ऐसा होता है कि अगर खा के जाएंगे तो नहीं खा के जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है बंदा? मेरा ये है कि मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ। कम ही खाती हूँ। और माशाल्लाह से जितने मैंने जहाँ पे भी शूट किए ना बहुत अच्छे थे, पार्लर्स वाली बहुत अच्छी थी। सबसे पहले मुझे खाने को पूछती थी और मैं मना भी नहीं मैंने किया, मैं कैसे ठीक है दे दो मैं खा लूंगी। अच्छा, आज तक सबसे ज्यादा नखरा जो है आपने किस शूट पे दिखाया? और अमूमन दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ कि जाहिर सी बात आप मॉडलिंग कर रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे होते हैं लोग, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपने बड़ा एटीट्यूड दिखा कि यार नहीं, आपका दिल भी चाह रहा है लेकिन आप उसको एटीट्यूड दिखा रहे हो? एटीट्यूड मेरे में है नहीं है अलबत्ता, क्योंकि मैं अक्सर बाहर भी जाती तो मुझे काफी लोग कहते हैं कि आप एक मॉडल है और आप में एटीट्यूड नहीं है। मैंने रखा ही नहीं कभी, मैंने एटीट्यूड नहीं कभी रखा। एटीट्यूड वाला कभी तस्वीर नहीं है। जब कभी हो भी जाए तो फिर मैं कभी शो भी नहीं करती, अगले बंदे को मैं वो नहीं करती, डिसरिस्पेक्ट नहीं देती किसी को। कभी भी बुरा हो भी जाए मेरे साथ तो मैं कहती हूँ चलो छोड़ो, है रही अल्लाह से पाए कोई भी। ठीक है। अच्छा, मॉडल्स के बारे में ये बात भी कही जाती है कि वो मिसकमिटमेंट बहुत करते हैं। मिसकमिटमेंट ऐसे करते हैं कि उनके 4 शूट पेंडिंग होते हैं। उन्होंने कहा होता है कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे। क्या ये रियलिटी है? ये रियलिटी है, क्योंकि क्योंकि अभी मेरे खुद के 10 शूट पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर मैं आपको बता दूं। और उनको आगे पीछे कर रहे हैं? आगे पीछे कर रही हूँ। क्यों नहीं करते? क्या ऐसी वजह जो आप लोग उसको पेंडिंग कर देते हैं? मुझे किसी और का नहीं पता, मुझे अपना पता, क्योंकि मैं अपनी स्किन को लेके बहुत पॉजेसिव हूँ, एक्सट्रीम लेवल के पॉजेसिव हूँ। मेरे स्किन पे एक पिंपल भी छोटा सा भी निकल है, मैं कहती क्यों आया भाई, मेरे स्किन पे क्या करने के लिए आया, उसको लेके तो मैं फिर शूट मैंने पेंडिंग रखे कि जब तक मेरी स्किन अच्छी नहीं होती तो मैं तब तक शूट नहीं करी। तो जिनका आपने शूट करना होता है वो कहते नहीं है कि यार हमारा टाइम था, फिक्स था? कहते हैं, बट हम आगे से खुद को कवर कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि नोवेरा को कहां पर शूट करना ज्यादा पसंद है और किस तरह के शूट करना पसंद है? मैं लोकेशन वाइज भी पूछ रहा हूं और कैटेगरी वाइज भी, नहीं ब्राइडल हो गया, मॉडर्न हो गया, कैजुअल हो गया, ब्रांड शूटिंग हो गए, किस तरह के आपको शूट करना पसंद है? शूट्स मुझे सभी पसंद है, लेकिन ब्राइडल अब मेरा ना उससे थोड़ा दिल बढ़ गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मैंने कर ली है शूट। यानी दुल्हन बन के तंग आ गई। अब नहीं बनना। तो खुद भी दुल्हन अभी रियल लाइफ में बनी है या नहीं?
अभी बननी नहीं हूँ, बनना भी नहीं है मुझे। अब अच्छा, आप तो वैसे तो चूंकि एक लड़की की ख्वाहिश होती है ना कि मैं दुल्हन बनूंगी तो कैसी लगूंगी, अब वो आप बन तो चुकी हूँ। कैसी लग चुकी हैं? कितनी मैं बन चुकी हूँ, मैंने हर शूट कर लिया। मैं कहती हूँ मैं भी, अब मुझे सभी पता क्या कहते हैं लोग, मुझे कहते हैं कि अब आप अपनी शादी पे रियल में जब ब्राइड बनेगी ना तो आप पे रूप नहीं आएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं जितनी बार तैयार हूँ मुझे रूप आ जाता है। रूप आ जाता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, चूंकि आपने भी जिक्र किया है कि आपको स्किन को लेके आप काफी ज्यादा केयर करती हैं, क्या करती हैं ऐसा जो आपकी स्किन ठीक रहती है? क्योंकि लड़कियां भी जाहिर सी बात है इस बात के लिए कोशिशें कर रही होती हैं हमारी स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं स्किन को लेके ज्यादा कुछ नहीं करती, अपनी केयर करती हूँ। लाइक मेरे साफी पीती हूँ, कर्वी चीज, अगर आपने देखा होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वेरी हार्ड टू ड्रिंक। या तो ये मैं पीती हूँ सिर्फ अपनी स्किन को ग्लोइंग करने के लिए, कि मेरे स्किन में पिंपल ना आए। बहुत कड़वी होती है, करवा गुड़ पीना पड़ता है, बहुत कड़वी होती है। यस, तो मैं ये इसको यूज करती हूँ डेली बेस पे। नाइट टाइम सोने से पहले मैं वो पीती हूँ। और फिर एक लाइक डेली रूटीन पे हर्बल मैं प्रोडक्ट ज्यादा यूज करती हूँ, ज्यादा उनको प्रेफर करती हूँ, देसी टोटके जो गर्म रहते हैं। मशहूर ये है कि मॉडल जो हैं वो उठते साथ ही अपनी स्किन के ऊपर शुरू हो जाते हैं, ये बात भी दुरुस्त है क्या? जी यही है, क्योंकि ये तो सबसे नंबर 1 पे, अपनी स्किन ठीक होगी तो फिर आपको लोग देखना भी पसंद करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चूंकि खाने का ताल्लुक भी स्किन के साथ होता है, तो खाने में भी आप पाबंदियां लगाती हैं? कहते हैं छोड़ो यार, खाने के मामले में खाने के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जो मिलता है मैं खा लेती हूँ। और मेरी मजे की बात है, मैं जितना मर्जी खाऊं, मैं कभी मेरा मतलब कि हेल्दी नहीं हुई, कभी मैं मोटी नहीं हुई। मोटी नहीं, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो इंस्पिरेशन कह लें मॉडलिंग के अंदर, या आपकी फेवरेट मॉडल लड़कों में कौन है? अगर हम ये जानना, वो खुद ही हैं। बाकी पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में कोई नहीं है? होंगे, लेकिन मेरे लिए मैं बहुत वो हूं ना कि सेल्फ ऑब्सेस हूं। मैं कहती हूं मैं ही सब कुछ, आप ही सब कुछ है। ठीक हो गया, इन फ्यूचर में कोई होगा भी नहीं? होगा भी नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में या आजाद कश्मीर में हमारे पास बहुत सारे सवालात लोगों की तरफ से हैं, वो भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन एक बात आपके बारे में ये भी है कि आप पैरोडीज बहुत अच्छी कर लेती हैं। मतलब इन शॉर्ट हम कह लें कि सादा लफ्जों में हम बता देते हैं ऑडियंस को कि ये नकलें बहुत अच्छी उतारती हैं। हाँ जी, ये बात दुरुस्त है? ये दुरुस्त है। आज तक सबसे अच्छी नकल किसकी उतारी और किसकी उतार सकती हैं आप? उतारी था, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी। हाँ। मैंने एक जॉब की थी तो वहां पे एक सर थे, मैं उनकी सही से कर लेती हूँ। तो जो पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज हैं उनमें से भी आपने कभी किसी की उतारी? मैं कर सकती हूँ, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, तो मैं सब कुछ ही कर सकती हूँ। दैट्स ग्रेट। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम आपको गेम की तरफ जाने से पहले थोड़ा एक्टिंग वाला भी, क्योंकि मैंने आगाज में हमारी जो पहली प्री वीडियो लगी थी, हमने बताया कि आज के पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान अपकमिंग हैं वो एक्टिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग और बहुत अच्छा सब कुछ करते हैं। तो कोई ऐसा पाकिस्तानी एक्टर, एक्ट्रेस जिसकी आप नकल उतार के दिखाना चाह रहे हो कि वैसे बोलता है या ऐसे एक्टिंग करता है? मेरे ज़हन में अभी नहीं है। अदरवाइज अगर मुझे कोई आप एक्ट दे करने के लिए तो मैं कर सकती हूँ, खुद बना के, खुद एक्टिंग। अगर आप मेरी एक्टिंग स्किल किसी को दिखाना चाहे, लोग देखना करेंगे तो वो मैं दिखा सकती हूँ। ओके, डन हो गया। हम टीम से थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन लेते हैं। मेरी टीम भी चूंकि ये देखना चाहती है स्किल क्या, जब मैंने उनको बताया कि वो एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, तो मिस्टर मुदस्सिर साहब ने कहा कि डेफिनेटली हम उसको देखना चाहेंगे वो किस तरह की करती हैं। तो मुदस्सिर साहब, मेरी जो टीम है वो बता सकती हैं आप इमोशनल, हैप्पी या फिर सस्पेंस वाली? आई बिलीव कि बहुत अच्छी कर सकती है, बिकॉज आई हैव सीन बिफोर। तो या फिर जो है वो रोमांटिक, व्हाटएवर, क्या होना चाहिए? इमोशनल एंड रोमांटिक। ओके, हम थोड़ा सा इसको फन क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पर्सन जिससे आपने बात करनी है, और आपने इसी को सारा कुछ कहना है। आप इमोशनल हो, जैसी बात है, इसने आपको धोखा दे दिया, और आप इसको भी बात कर रहे हो, इसको आप हाथ में पकड़ के बातें बोलेंगे, क्योंकि हम पर्सन भी तो कोई होना चाहिए ना। ओके, जरा क्लोजअप दिखाइएगा ताकि हम इसको पिक कर सकें और इसको रिकॉर्ड कर सकें जरा अच्छे लेवल के ऊपर। जरा क्लोज। इमोशनल बोला तो मैं इमोशनल ही होंगी, रोमांटिक इसमें यहाँ से रोमांस कहाँ से आ गया? मतलब जब आप इमोशनल होंगे तो ऑटोमेटिकली रोमांटिक तो बीच में हो ही जाना है ना, कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोमांटिक। ओके ओके, स्टार्ट करें हम। मैं आपको क्यू देता हूं, 3, 2, 1 स्टार्ट। एक सेकंड। ओके, नो वरीज। कैसे स्टार्ट करूं? लाइक मैं खुद। अच्छा, इसका नाम मुश्ताक है क्या? इसका नाम मुश्ताक है। नाम नहीं मैं लूंगी किसी का, लेकिन आपको टास्क दिया गया ना, जो टास्क मुश्ताक है। नाम चेंज हो सकता? नहीं, नाम नहीं चेंज हो सकता, इसीलिए मैं मुझे पर्सनालिटी के साथ एब्सोल्युटली सूट नहीं कर रहा, इसलिए मैंने ऑपोजिट दिया। शमीम, परवीन, नसरीन, मुश्ताक, जमील, जमीला, ये मेरे वो पसंदीदा नाम है जिनको मैं हर शो के अंदर बहुत ज्यादा बोलता हूँ। ओके, तो ये वो नाम है जिनको हम बोलना पसंद नहीं कर रहे होते, तो हम इसलिए इनको जरा ले रहे हैं।
मुश्ताक, जितने मुश्ताक बंदे हैं ना वो जरा सामने आ जाए। शुरू करें हम? चलें जी, मेरी टीम सारे मिलके 3, 2, 1 को करेंगे। 3, 2, 1 स्टार्ट। मुश्ताक, ये क्या हुआ? तुम तो मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये क्या हुआ? तुम ये क्यों कर रहे हो? देखो, तुम्हारे लिए मैंने अपने घर वालों को मनाया, अब तुम बीच रास्ते में मुझे छोड़ के जा रही हो, ये नहीं ठीक। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, प्लीज ऐसा मत करो। अमेजिंग। वैसे मुश्ताक है, बड़ा छोटा हाथ में आ गया, इतना छोटा सा मुश्ताक है। मुश्ताक वापस दे दें जी। ठीक है जी, ये देखें जी, ये छोटा सा मुश्ताक था। तो बहुत अच्छी आपने एक्टिंग की है, वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएट। अब हम लोग आपको लेके चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, क्योंकि सवालात भी हो गए, आपकी एक्टिंग भी देख ली, सिंगिंग भी हम आपकी सुनेंगे, लेकिन आगे जाके हम जरा आवाज भी आपकी लोगों को सुनाएंगे। अब हमारा जो सेकंड सेगमेंट आएगा ना, उसमें आपको कुछ तस्वीर दिखाई जाएंगी और उन तस्वीर को ब्लर कर दिया गया है, और इस सेगमेंट का नाम है बूझो तो जानो। यानी कि आपने उसको देखना है, आपने ऑब्जर्व करना है ब्लरी पिक्चर को, और आप मुझसे हिंट ले सकती हैं। यानी मैं आपको घुमा घुमा के हिंट दे के वहां तक लेकर आऊंगा, और आपने फिर गेस करना होगा कि ये कौन है। हम चलें फिर उसकी तरफ। अच्छा, तो हमारा सेगमेंट जैसे कि बताया, बूझो तो जानो। हम पहली पिक्चर आपको दिखाएं, मेरी टीम आपके मार्क्स काउंट करेगी, और लेट्स सी कि आप कितना अच्छा खेल सकती हैं। अभी तक हमारे जितने मेहमान हैं उनमें 2 ने ये सेगमेंट बहुत अच्छा किया। नंबर 1 मिस्टर रेडियो, काफी फैंस हैं उनके, पाकिस्तान लेवल पे उनकी आवाज के लोग दीवाने हैं। और सेकंड 1 हमारे जो उम्स डी, अभी उनका चूंकि प्ले नहीं हुआ, अभी हमने उनका अपलोड नहीं किया, बट वेरी सुन उम्स डी का भी होगा, उन्होंने भी ये सेगमेंट बहुत अच्छा खेला था। उससे पहले वाले फेल रहे हैं, कोई 2-3 नंबर लिए सिर्फ उन लोगों ने। लेट्स सी कि नवेरा कैसा खेलती है। पहली पिक्चर दिखाएं जी। ये आ गई है पहली तस्वीर जी, कौन हो सकता है? आप हिंट ले सकती हैं मुझसे, मैं आपको इशारतन बताने की कोशिश करूंगा। हिंट चाहिए? ये लड़का है, वो तो मुझे भी दिख रहा है। दूसरा हिंट पे चलें। ठीक है, ग्लासेस पहनी हुई है। ग्लासेस हो सकता है। और एक और हिंट आपको दे देता हूं, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत तगड़ा नाम। तगड़ा नाम है। ओल्ड है या यंग है? मतलब हैं ओल्ड, लेकिन दिखते ही यंग हैं। और हिंट दे दूं? दे दे। हिंट ऐसा होगा कि मैं एग्जैक्ट तो नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि मुझे पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छा कोई शहर लगता है ना, तो वो फैसलाबाद है। और फैसलाबाद से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। मुझे तो ये इमरान खान लग रहे हैं। जैसे बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो लॉक करें इमरान खान? कर दें जी, आगे दिखाएं जरा। ये ओह माय गॉड, वन एंड ओनली फैसल कुरैशी। मुझे पता था। ठीक है, फैसल कुरैशी, और मैंने फैसलाबाद हिंट दिया, फैसलाबाद फैसल कुरैशी। आगे चलें जी, नंबर माइनस करते जाइएगा जी हमारी टीम। ओके जी, कौन है? ये कोई ओल्ड है, यंग? नहीं, लड़के तो उसको हमेशा यंग ही समझते हैं। थोड़ी जाहिर सी बात है, 30+ ही होंगी। आई थिंक हिंट दे देते हैं। इंसान के पास हीरे का होना बहुत जरूरी है। हीरा मानी। हीरा मानी दिखाएं जरा। गुड शॉट, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ठीक है जी, आगे चलें। आगे चलते हैं जी हम लोग। यस, गेस करेंगे। लड़की है कोई? नहीं, लड़का ही है। एक्टर है कोई? ऑफ कोर्स एक्टर हो, एक्ट्रेस है ये। ठीक है, पाकिस्तानी है? ये नहीं बता सकते जी, एक्ट्रेस है, मॉडल भी है। हिंट दे दें। हिंट मेरी टीम जरा मेरी हेल्प करे, क्योंकि मैं भी नामों में बड़ा कच्चा हूं जरा। अच्छा, कोई भी गाना लगा देना, उस गाने के इनको सिग्नेचर स्टेप आता होगा। इस मामले में बहुत फेमस है। मेरे ख्याल में इनके नाम में पी भी आता है। ठीक है, सेकंड नेम में पी आता है। बर्फानी इलाकों में पांडा पाया जाता है। अगर मैं गलत नहीं है तो दूसरे हिंट दे रहा हूं। बर्फानी इलाकों में पांडा पाया जाता है, और पांडे से मिलता जुलता नाम इनके नाम में आता है। हाँ, बॉलीवुड में बहुत अच्छा नाम है। प्रीति जिंटा कोई ऐसा? प्रीति जिंटा, यस। लॉक कर दें? दिखाएं जी, प्रीति जिंटा।
नो। अनन्या पांडे। तो देखिए पांडे आ गया ना, तो मैंने कहा था कि पांडा जो पाया जाता है उससे मिलता जुलता नाम होगा। तो खैर ये थोड़ा सा रेयर है, शायद आपको नाम ही पता मैंने होगा। इनको आज फर्स्ट टाइम देखा। लेकिन फेमस बहुत है, फेमस बहुत है। हमने नहीं देखा हो लेकिन है ये फेमस। आगे देखें, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, यस, उस मूवी में इन्होंने काफी रोल प्ले किया। मायरा खान। कितने यकीन से आप कह रही हैं, क्या वजह इसके पीछे? ऐसे कैसे आपने गेस कर लिया एकदम से? फेमस पर्सनैलिटी है पाकिस्तान में, मुझे लग रहा है। लॉक करें, नंबर काट जाएगा, लॉक कर दें? कर दें। आप चेंज भी कर सकती हैं, आपके पास ये राइट है। दिख रहा है ना, आई फील। लगाएं जी, आगे करें जी। मायरा खान, यस। अच्छा खेला, वेरी नाइस, वेरी गुड शॉट, बहुत अच्छी शॉट खेली। आगे दिखाएं जी। आगे हमारे पास कुछ, ओहो, पाकिस्तान का हर लड़का ये बनना चाहता है रियल लाइफ में, बट अनफॉर्चुनेटली कोई बन नहीं पा रहा। बने हैं, बहुत सारे बने भी हैं, हर लड़का बनना चाहता है। कुछ अगली बात करें ताकि मैं हिंट फिर और दूं। हिंट ही दे दे, मुझे फील नहीं हो रहा कि दिख नहीं रहा मुझे इनका ना साइड पोज है ना, तो मैं क्या जी, फोकस। जी मैं इसीलिए आपको पहुंचा रहा हूं। इनकी सिर्फ मूंछें दाढ़ी नहीं है, नहीं मेरी टीम कह रही मूंछें भी नहीं है। अच्छा मैं आपको एक और बता देता हूं कि हम लोग बचपन में एक गेम खेला करते थे, वो गेम आज भी मुझे बहुत पसंद है। नन्ही परी आना, छुप छुप के आना, 2 थप्पड़ लगा के वापस चले जाना। तो इस पॉइंट से इस बंदे का बड़ा गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। और इतना मैं आपको बता दूं कि इसकी तरह बनना सारे चाहते हैं, लेकिन एक तरह से तो इसकी तरह बन चुके हैं वो। लामा इकबाल हो गए। लामा इकबाल का नन्ही परी से क्या ताल्लुक है? जी आपने बोला ना सब बनना चाहते तो सभी कहते हैं कि लामा इकबाल बन जाए। वैसे शॉट अच्छी खेली है, लेकिन ये लामा इकबाल नहीं, वैसे पोज लग रहा है उनकी तरह, लेकिन आज तक उनका साइड पोज नहीं, उनका हमेशा फ्रंट पोज होता है। अच्छा थोड़ा सा और हिंट दे दूं मैं इन्हें? लोग जो इसकी तरह बनना चाहते हैं ना, वो कहते हैं कि अकाउंट तो उसकी तरह नहीं बना हमारा, जो बैंक अकाउंट है, लेकिन रंग उसकी तरह हो गया हमारा पाकिस्तान में रह के। ओह ये वो है जिन्होंने ड्रामा भी बनाया था, पड़ी वाला कोई ऐसा, जिसमें सांवले से थे, ब्लैक से बनते, बाद में अमीर बने थे। हाँ जी, तो कौन है ये? नाम नहीं मुझे याद है, परी तक तो आपने बता दिया। आगे एक लफ्ज आता है, मुझे ड्रामे का नाम ही, लेकिन इनका ड्रामा हम पे था। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक पहुंच रहे हैं। तो फिर मैंने बता दिया ना नाम। परी तक तो ठीक हो गया ना। चलो आपको हिंट देता हूँ, आगे जाल आता है, जे आता है, जाल आता है, जे आता है। हिंट मैंने दे दिया, मुझे नाम नहीं आ रहा। चले इसको मेरी टीम बताएं कि काउंट कर लिया जाए वही वाला, क्योंकि मैंने बता तो दी। 50-50 बता चले दिखाएंगे, 50-50 इन्होंने बता दीजिए, आधा नंबर इनका काउंट कर ले इसमें, अगर ठीक हुआ तो। यस, फरीजाद, ये बहुत फेमस रहे एक टाइम में, और इन्होंने यंगस्टर्स के अंदर एक बड़ी वाइब क्रिएट कर दी थी। इन्होंने ये साबित कर दिया कि रंग से कुछ नहीं होता, ढंग से होता है, यानी ढंग अच्छे रखो तो रंग खुद ब खुद आपका असर रखेगा। आगे दिखाएंगे। यार ये कौन ले आए हैं? कुछ पूछें फिर हम आपको अगला वो मरहला बताएं। एक्टर है जी, एक्ट्रेस है। पाकिस्तान की जी, पाकिस्तान की है। हिंट दे, मुझे तो नहीं फील हो रहा क्या। ये मुदस्सिर साहब पिछली बार की तरह मुझे गलत रास्ते पे ना ले जाइएगा, ठीक है जी। पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, और नहीं, मेरी क्रश आप डालते नहीं, मैं क्या तो उसको हर बार डाल दिया, बट आप कभी भी नहीं डालते उसको। मैं समझ गया, मैं हिंट आपको दे देता हूं कि जी बिल्कुल ऐसे ही है, और आसमान पे एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ऐसा बोला भी जाता है, वो वर्ड यूज किया जाता है जो उनका नाम है। मासूम दिखती हैं, और आतिश फिशां से गहरा ताल्लुक है इनका। इनका एक ड्रामा भी था, आई थिंक एयर वाइब पे तो नहीं था, वो दानिश तैमूर के साथ इन्होंने ड्रामा निकाला था, वो वाला रुसवाई, ये कैसी तेरी खुद गर्जी, आई थिंक ये वही है। मेरी टीम यस कह रही है, अब आगे देखते हैं फिर, लेट्स सी वो नाम क्या है। नेम नहीं ना मुझे पता, मैंने आपको पहले ही बोला है। चले जो इस तरह बताएंगी ना एग्जैक्ट लोकेशन पे तो पहुंच गए। 50 नंबर उनके 50% काउंट करने, अगर ठीक हुआ तो लेट्स सी।
हाँ जी वही है। दुर्रे फिशा, देखिए मैंने आपको आतिश फिशा का बड़ा अच्छा टारगेट दिया। आगे चले जी। हाँ दूर का यस। ये कौन है? ये मैं खुद ही हूँ नोवेरा नूर। नहीं ये मैं ही हूँ। नहीं ये मैं ही हूँ। नहीं ये आप नहीं है ना। ये मैं ही हूँ। ये क्या आप कैसे कह रही हैं आप हैं? मुझे हम पता आपकी तस्वीर ब्लर करके आपको क्यों दिखाएंगे? मैं ही हूँ। लॉक करें बे? कर दे। लेट्स सी। यस ये है जी नोवेरा। ओके जबरदस्त, बहुत अच्छा गेस किया आपने। नंबर काउंट कर रही है ना टीम, जरा आगे चलें। ये एक्टर है कोई? बहुत बड़े। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इनकी। कोई ड्रामा करते हैं? ड्रामे तो इनकी जिंदगी से जाते ही नहीं है ना। इनकी जिंदगी में भी बहुत ड्रामे करते हैं या इनके ड्रामों में ना वर्सटैलिटी देखने को मिलती है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के। मैंने खुद पर्सनली इनके ड्रामास देखे हैं। कभी कभी तो लगता है कि यार ये बंदा फनी ड्रामा नहीं कर सकता, और कभी कभी यूं लगता है कि ये बंदा कभी सीरियस नहीं रह सकता। मतलब मल्टी टैलेंटेड बंदा है और खूबसूरत बहुत है। मतलब पाकिस्तान के अंदर या आजाद कश्मीर के अंदर खूबसूरती में मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कोई हो। और भी हिंट ले सकती हैं आप? देना मुझे नहीं समझा। थोड़ा कोई बात शात करें मैं फिर हिंट दूंगा ना, ऐसे तो नहीं देंगे ना। कुछ सोचें, कुछ तुक्का लगाएं, फिर हम हिंट पे आते हैं। कोई पहेली में मुझे बता दें, कोई इनका नाम वगैरह। पहेली में आपको नाम बता दें कि शेर से बड़ा गहरा ताल्लुक है इनका, और लेकिन इनको शेर याद नहीं होते। ये इनके बारे में बहुत मशहूर है। दानिश तैमूर तो नहीं है? नहीं दानिश तैमूर नहीं है। नहीं, और वो इतने बड़े एक्टर नहीं होंगे, मतलब वो ये उनसे भी बड़े हैं। मतलब एजेड है ये, यंग नहीं है? दिखते यंग है बट है एजेड। मैं थोड़ा सा हिंट देता तो इनका जो पोज है ना वो इस तरह का है कुछ इस वक्त इस पिक्चर के अंदर। कुछ और सवालात करेंगे ये अगर ये आपने जज कर लिया ना तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है ये। फिर समझे कि आपने बाजी ले ली। अगर आपने इसको गेस कर लिया, थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करें। जी दे या पाकिस्तान में होस्ट भी हैं इन्होंने। फेस्टिवल्स शोज काफी ज्यादा होस्ट किए हैं, काफी एंटरटेन किया लोगों को। कुछ सवाल को बात करें तो फिर मैं अगले को बात शायद पहुंचा ही दूं आपको। कैसे शो किए? फनी किए हुए हैं? न्यूज में है? जी न्यूज भी किया है, फनी भी किया है। न्यूज करके छोड़ दिया, इनको लगा यार न्यूज का कोई फायदा नहीं, इसमें झूठ बुलवाते हैं सारा, वो छोड़ दिया इन्होंने कहा ना न्यूज नहीं करनी। थोड़े हेल्दी हैं? बराबर है, नॉर्मल ही है, इतने हेल्दी नहीं है, नॉर्मल ही है। समझ नहीं आ रही। थोड़ा मजीद पास ले आते हैं। आप इनको बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं भी पर्सनली भी जानती हूँ। पर्सनली मैं जानती हूँ? एब्सोल्युटली। थोड़ा और करीब ले अगर मेरी टीम इजाजत दे तो। आप कहेंगे तो मैं लेके आऊंगा। थोड़ा सा ले आते। ये लोगों को सिखाते बहुत अच्छे हैं। अब हम हाँ बातों में इनसे कोई जीत नहीं सकता ऐसा। आप खुद का तो नहीं गारंटी। आई डोंट नो, आप मुझे लॉक करवाएंगे तो मैं आगे चलूंगा ना। भला मैं तो सिर्फ हिंट देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। पर्सनली जानती फिर मैं आप ही को। आप कहेंगे लॉक कर देंगे, मुझे मसला नहीं, आपका नंबर कटेगा, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं जीत जाऊंगा। आपने मुझे पजल कर दिया ना यार, दिस इज द पार्ट ऑफ गेम। आपने बोला कि पाकिस्तान एक्टर है जी, मैं इसे पर्सनली कैसे जानती हूँ? ये तो फिर आप देखें ना, आपने कहा जी ड्रामे करता है, मैंने कहा जी करता है। आपने कहा जी किस तरह करता है, मैं कहा कभी कभी फनी भी करता है और कभी कभी सीरियस करता है। जब सीरियस करता है तो लगता है ये बंदा फनी नहीं होगा, जब फनी करता है तो लगता है ये सीरियस नहीं होगा। आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड बाद लॉक करेंगी। कर दे लॉक, आप ही कर दें, लॉक कर दिया, आगे चलें। गुड शॉट, वेरी नाइस। ये शरारत की गई थी बेसिकली मुदस्सर साहब की जानिब से, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था। जब यहाँ पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मैंने एक स्टंट खेला है, आपने बस घुमाना है। मैंने कहा घुमा देंगे। तो आगे पिक्चर है या यहाँ पे माइंड आगे पिक्चर लेकर आई थी। ओए होए होए, ये पता कौन है?
कौन है? ये लड़की है। वो मुझे भी दिख रहा है। जी जी। दुपट्टा लिया मैंने। हाँ दुपट्टा भी लिया और 2 आंखें इनकी। जी जी, सभी की होती है। सभी की होती हैं, सभी की नहीं है, ये सबकी होती हैं। पाकिस्तानी एक्टर है या इंडियन? जी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं और इनके बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि इनके और इनके हस्बैंड का मैच नहीं है। कहा जाता है यार ये हुआ क्या है, मौत सही हो गया, मतलब दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे। ये बहुत खूबसूरत है और हस्बैंड के बारे में कहा जाता है इसका मुंह बहुत बड़ा है। मैं नहीं कहता, मतलब लोग कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, शोबिस की दुनिया भी कहती है। इकरा, इकरा कोई नाम है इनका कोई, आई थिंक। इकरा, लॉक करें? इकरा कोई नाम है। लॉक करें? कर दें। करें लॉक, आगे चलें। हाँ, गुड शॉट, वेरी नाइस, जबरदस्त। आगे चलते हैं हम लोग। ये तो बड़ी आसानी से गैस हो जाएगी, बहुत आसानी से गैस। अगर आप इसको गैस नहीं कर सकते ना तो फिर मैं नहीं खेलूंगा। फिर मैं नहीं खेलूंगा। नाम नहीं मुझे आता, लेकिन इनका ड्रामा था कोई। कौन सा ड्रामा था? इनका ड्रामा मैंने देखा था कोई हिंट देना मुझे, क्या नाम था? हिंट दे देते हैं कि इनका जो एक ड्रामा, नहीं इस तरह तो बहुत करीब आ जाएंगे ना। इन्होंने भी दुनिया बदल दी है। लोग इनको कहते थे कि यार इनसा कोई मासूम नहीं है, और अब इनको कहता है कोई इंसान कोई नहीं। समझ आ गई मुझे, इनका कोई ड्रामा था, ड्रामा भी नहीं दिख रहा। अल्लाह ताला बड़ी हेल्प करे। हेल्प कर दे, लाजमी कर दे इधर। नहीं वो पहुंच जाएंगे बड़े जल्दी। मुझे पता चल गया है, मुझे नाम नहीं आ रहा, मैं जानती हूँ इनको बड़े अच्छे तरीके से। लोगों ने इन पर बहुत कमेंट किया था कि लाइक पड़ोस में रहती हैं ये मेरी जी वही है। लाइक ये इनके ड्रेसेस से बहुत लोगों ने बोला था कि भाई एक साइड पे दुपट्टा लिया हुआ है और एक साइड पे बहुत ही अजीब सी ड्रेसिंग की हुई है इनकी। बहुत ये वही है, आपको पता चल गया। पहले बहुत डिसेंट थी, डिसेंट थी, फिर बदल गई दुनिया। तो नाम क्या होगा, गेस करें? नाम नहीं मुझे पता, लेकिन मैं पहुंच गई हूँ। नाम नहीं पता आपको इनका? ए से शुरू होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी ए से शुरू होता है, एंड पे भी ए आता है। एंड पे ए नहीं आता, वाई आता है। अलीजा कोई नाम होगा फिर। हाँ क्या? अलीजा। अलीजा लगाएं जी, जरा देखें कौन है। अलीजा शाह, बहुत अच्छा खेला आपने। अब इसके बाद है ये गेम ओवर? अच्छा बड़ी लंबी गेम कर दी है भैया आज हमारे साथ आप लोगों ने। ये कौन है? कौन है ये? कौन है? पूछें कुछ फिर हम आपको। लड़की है जी, बालों वाली। जी बालों वाली, ड्रामे में ड्रामा करती है एक्टर। जी बताइएगा जरा। बहुत ड्रामे करती है ये, बहुत ज्यादा। अब ये ना हो जो आपने अपने साथ गेम खेली वो मेरे साथ खेले। पाकिस्तान मीरपुर में रहती है। पाकिस्तान में मैं भी मीरपुर में आई हूँ कभी। नहीं आई जी, नहीं आई। बुलाया बहुत मर्तबा, आई नहीं। इनविटेशन हमने भी भेजा था इन्हें। कैसे ड्रामे इन्होंने किए हुए? लाइक इन्होंने हर तरह का ड्रामा किया है, मतलब एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेती हैं। किस एक्टर के साथ किया होगा? फैसल कुरैशी के साथ भी किया है और दानिश तैमूर के साथ भी किया है इन्होंने। फैसल कुरैशी के साथ यार को तगड़ा हिंट दे, मुझे भी नहीं पता ये कौन है। कौन है? तगड़ा हिंट दें ताकि हम लेके चलें आगे। हाँ, पॉलिटिशियन से शादी करके ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन्होंने ड्रामे में ये ऐसा पॉसिबल किया कि पॉलिटिशियन से शादी करके उसको सुधार दिया। माइंड गेम में ये बहुत ज्यादा। नो, हार मान जी, कहते भाई नहीं हो रहा। हार नहीं ना माननी जिंदगी में। हार मानी तो फिर करेंगे क्या? अगर हार मान ली गिव अप तो ना करना हमने। अच्छा चले, लेट्स सी फिर क्या होता है, कहां तक आप जाते हैं। कोई हिंट दें जी आगे। मिस सफीना हिंट दे सकती हैं हमें? हाँ हाँ, इन्होंने ये वो है। इनका एक मूवी भी जियो पे आई थी, जो मूवी का नाम। अच्छा ये ना कहानियां सारी बता देती है, नाम नहीं बता रही होती। ये इनके मार्क्स काटे जी, इन पे जुर्माना कर दे। इनका नाम आई थिंक हीरा है, पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं याद आ रहा। आप बताएं, अगर मेरी टीम ने कहा जी बात ठीक कर रहे हैं तो फिर हम उसको 50% मार्क्स में काउंट करेंगे। जेड से शुरू होता है। ज़ारा लगाएं जी, लॉक कर देना। कर दे, लॉक कर दे जी। ये ज़ारा नूर अब्बास, वेरी नाइस, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यार कहां से तस्वीरें लगाई हुई हैं। इनको मैं कहता हूं मेरा क्रश डालो, हर बार नहीं डालते ये।
चलो एक का तो मैं वो उसको इशारों में, इनको नहीं, मैं ही चला जाऊंगा उधर। अच्छा, ये कोई एक्टर है ना? एक्ट्रेस है जी, बिल्कुल 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 मुझे एक्ट्रेस। सज्जल लग रही। सज्जल, लॉक कर दें हम? ठीक है, लॉक हो सकता है, आप बिल्कुल ठीक जा रही हैं। कर दे। कर दें जी लॉक, आगे चलें। नो, मोमिना इकबाल, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्सप्रेशन और बहुत अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान। और ये है चलती का नाम गाड़ी। ये था हमारा अभी का सेगमेंट जिसमें हम लोगों ने बूझो तो जानो खेला। बहुत अच्छा आपने खेला। मेरी टीम आपको मार्क्स भी बताएगी, अगर नहीं भी बताएगी तो हमारी जो ऑडियंस है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि नवेरा नूर ने कितने मार्क्स लिए। बूझो तो जानो सेगमेंट के बाद अब हम नवेरा नूर के साथ कुछ एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं जो कि उससे इनका बड़ा गहरा ताल्लुक भी है और बड़ा मजा भी आने वाला है और हमारी ऑडियंस को भी। नवेरा, सबसे पहले तो हम आपसे गाने की तरफ भी चलेंगे क्योंकि ऑडियंस आपसे गाना सुनना चाहती है और हम चाहते हैं कि आप सुनाएं। तो मुझे सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान या ओवरऑल सिंगिंग की दुनिया में आप किसको सुनना पसंद है? सुनना तो मैं सबको पसंद करती हूँ, जो मेरे दिल को भा गया गाना फिर वो मैं ज्यादा जी जी, गुज़श्ता दिनों में चाँद फतेह अली खान आपके फेवरेट सिंगर बने हुए थे। वो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं, कोई भी नहीं, मैं अपने सिंगर को फेवरेट हूँ। अच्छा, वो भी गाती हैं। चलें, ये हमें अब ऑडियंस बताएगी कि नवेरा कितना अच्छा गाती है। आपने आवाज मेरी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी गाना चाहूंगी क्योंकि मुझे मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी लगती है। आपको ना भी लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना। बिल्कुल ठीक है, तो हमें आप क्या सुनाएंगे? क्या सुनना चाहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ कि आप चाँद फतेह अली खान को कुछ सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल सुना दो। ट्विंकल सुना दे। कुछ ऐसा गाना सुनाएं जो आप इन दिनों बहुत गुनगुनाओ। हाँ, मेरे माइंड में इन दिनों वो वाला गाना आ रहा है जो मैं सुनाऊंगी। हाथों में अब तेरा हाथ नहीं है, लगता लकीरें साथ नहीं है, जबरदस्त। तेरे बिना देखा है महसूस करके, जीने में अब वो बात नहीं है। क्या गाने, सुपर, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। सामने मैं हूँ फिर जाने कैसा। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने अच्छी आवाज है भाई। मेरी टीम क्या कहते हैं इनको, हम कितने 10 में से नंबर दे दें? प्रैंक कर दिया इन्होंने, कहा मेरी आवाज अच्छी नहीं है, बट आपने बहुत अच्छा गाया, वेरी नाइस। ये ऑडियंस, आप लोगों ने 10 में से लाजमी नंबर इनको देने हैं कि इन्होंने कितना अच्छा गाया। ऑडियंस वैसे वो नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, मुझे ऑडियंस से बहुत गिला इस बारे में। लें जी, ये सुन लें। ऑडियंस, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, अगर आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो ये जो हमारा ये जो वो है पॉडकास्ट है, ये ट्रेंडिंग पे जाना चाहिए। Exactly. अभी जो प्रीवियस पॉडकास्ट है उनसे ऊपर होना चाहिए, पता चले कि भाई आप ज्यादा नवेरा के फैन हैं। मेरी तो ये सुनते नहीं है, इनकी नहीं कोई सुनता, आपकी देखते सुनते हैं। एग्जैक्टली, मुझे तो अक्सर घर वाले भी कहते हो अल्लाह का नाम जाओ रेडियो पे टीवी पे बोलो, हमारे साथ ना बोलो, क्योंकि मैं बोलता बहुत ज्यादा। अच्छा, अब हम आपके साथ कुछ एक ऐसा मतलब ट्विस्ट लाने लगे हैं कि हम क्लोजअप लेंगे। जरा आप क्लोजअप इनको करिएगा। मैं डिफरेंट सिचुएशंस बोलता जाऊंगा एक लाइन में और आप उस तरह का रिएक्ट करते जाएंगे फेस विद फेस एक्सप्रेशंस के साथ, ठीक है? तो ठीक है, फिर पार्टनर आप ही बनेगा, नहीं गुस्सा भी मैं कर रही हूं तो ये सब कुछ आप ही करो। चलें ठीक है, डन हो गया। ओके, सबसे पहले कि आपने मेरे कमेटी के पैसे देने थे और आपने लेट कर दिए और आपने नहीं दिए। मैं आपसे पैसे लेने आया हूँ, आप कमेटी पैसे। नवेरा, आपने कमेटी लेट कर दिया है, कमेटी वाले शोर डाल रहे हैं, ये तरीका अच्छा नहीं है। कमेटी वाले पैसे लेने के लिए आए हैं? जी, कमेटी वाले, आपने देखिए इतना मजाक बनाया हुआ। कमेटी वाले रोज मेरे सर पे आ जाते हैं, कमेटी निकालें। उन्हें बोलो ना कल परसों तक दे दूंगी। वो नहीं मान रहे ना, मैं क्या करूं? बोल दो घर नहीं है, कहीं गई हुई, आउट ऑफ सिटी गई हुई है। बोले आप तो इधर ही है, मैं कैसे उनको झूठ बोल दूं? झूठ बोल दो। आप मुझसे झूठ बोलवा रही हैं हमसे, तो क्या हो गया? मेरे साथ झूठ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट्स ग्रेट। ओके, अभी हम आपको सिचुएशन ये देंगे कि आपने मुझे पैसे दिए थे कि ये संभाल दो, और पैसे थे वो 7-8 लाख रुपए मुझसे दूंगे। अब मैं आपके पास आके बताने लगा हूं और एक्टिंग की सूरत में मैं भी चलने ट्राई करता हूं कि मैं आपके पास आया हूं। नवेरा, एक मसला हो गया। क्या हुआ? मसला ये हो गया कि पहले ये मतलब कुछ कहना नहीं है क्योंकि अब ये हैपन है तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते। 7 लाख रुपए जो दिया था ना, तो दोस्तों के साथ गया तो वो की समझ नहीं आई, बैग से किसने निकाला, किधर गिरा, वो चला गया। तो ये आपकी नजर में हैपेंड है? Absolutely, नुकसान किया आपने, पता है आपको? नुकसान, ये तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये गिर गया, ये मुझे नहीं पता, मुझे जहां मर्जी से ला के दें, वो मेरी मेहनत की कमाई से आपने घुमा दी 5 मिनट में, ऊपर से कह रहे हैं इसमें गुस्सा नहीं करना। नहीं, आपने भी तो किसी के उठाए थे, वो मेहनत किस तरह थी, तो मुझसे गुम गए। उठाए नहीं थे, वो मेरे थे। आपसे मैंने झूठ बोला था, मुझे मेरे पैसे चाहिए। आपने झूठ बोला था कि उठाए थे? जी।
तो आपको जोर उठा लेगा। नहीं मुझे चाहिए, आपने क्यों घुमाए उनको। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा अब आपके सामने ये सीन होने वाला है कि अब मैं आके ना कहूंगा कि कोई बंदा मतलब बहुत दुखी स्टोरी में आपके आके सामने पेश करूंगा और आपने रोना भी है उसके लिए, रोना है। लेट्स सी, यानी वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि बस किसी को देख के आंसू आ रहे हैं। हाँ, बस इस तरह का काम आप करते हैं, ठीक है। ओके लेट्स, मैं आपके पास आऊंगा और एक सिचुएशन क्रिएट करने की हम कोशिश करेंगे। मेरा जमील का एक्सीडेंट हो गया, वो तुम्हारी मोहब्बत मुकम्मल किए बगैर इस दुनिया से चला गया। अब इसमें तो मुझे हंसी आ रही है, रोना भी जमील, तो आपने रोना है ना। मेरे पास नाम ऐसे हैं ना, जमील, शमीम, परवीन ही है ना मेरे पास। तो जमील वो है जिसने आपसे वादे किए हुए थे, ठीक है। तो हम दोबारा शुरू कर लेते हैं। अभी आपने एक्ट परफॉर्म करना है। एक्ट वो रोना भी तो रोना है ना। जमील पे आपको नहीं रोना आएगा, बट रोए। जमील जितने भी सुन रहे हैं यार, इनको कह रोए। नहीं मैं जमील के लिए रो रही हूँ। लेकिन रोना पड़ेगा। ओके नवेरा, हाँ। जिसने तुमसे मोहब्बत के वादे किए थे ना, जो हर दिन तुम्हारी याद में तड़पता था, अब तुम्हें तड़पना पड़ेगा क्योंकि जमील इस दुनिया में नहीं रहा। उसका एक्सीडेंट हुआ है, हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन हम उसकी जान नहीं बचा सके। रोना तो नहीं मुझे यार, इतने एक्सप्रेशन बना दे तो रोने वाले। अब उसने मगा मेरे साथ गलत किया तो उसके साथ मगा फात हुआ है ना। लेकिन रोना तो मुझे यार है भाईजान, जमील पे रोना बिल्कुल रोना तो मुझे यार, लेकिन एक्सप्रेशन में बना देती जी। क्या दोबारा करे ना स्टार्ट में ऐसे आपके साथ? मैं कोई 3-4 बार एक्टिंग कर चुका हूँ भाई। अब देखो यार, जमील ने जो भी मेरे साथ किया, अब उसकी मिस्टेक थी, अब उसके साथ मगाफात हुआ, मैं उसके लिए रो भी क्या करूं? वो जिंदा तो नहीं ना होगा कि मैं रोऊंगी उसके लिए। तो अच्छी बात है, मर गया, मुझे धोखा दिया उसने, बाद में मुकर गया। धोखा कैसे दे दिया? वो दुनिया से चला गया। धोखा दिया उसने, उसके बाद मगाफात हुआ, आपको पता हो। अच्छा चलें, खैर जबरदस्त जी, बिग हैंड्स। ये एक्सप्रेशन वाला टास्क कैसा था ये आप लोग हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नवेरा, अब हम लोग एक अगले सेगमेंट की तरफ भी हम लोग चलेंगे और उस सेगमेंट के अंदर हमारा ये होने वाला है कि अल्फाबेट गेम है और उस सेगमेंट का नाम है कहानी बनाओ। कहानी कैसे बनेगी कि पहला अल्फाबेट शुरू होगा, उससे आप शुरू कर लेना, फिर मैं शुरू कर लूंगा, हम एक कहानी लेकर चलेंगे। थोड़ी देर के लिए अगर कोई रुका तो वो गेम से हार जाएगा। सेगमेंट का नाम है कहानी बनाओ। कहानी बनाओ सेगमेंट की तरफ हम लेकर चलते हैं नवेरा नूर को। नवेरा तैयार है? तैयार हूं। स्टार्ट कौन करेगा? आपने मुझे स्टार्ट कौन? अगर आप कहती हैं मैं कर लूंगा तो मैं तो इस गेम में कभी हारा नहीं, तो यकीनी तौर पे आज आप हमसे हार के जाएंगी। जीत हार अल्लाह के हाथ। अल्लाह के हाथ में। लेट्स सी क्या होने वाला है। चलें जी, अल्फाबेट शुरू, आप शुरू करेंगी? आप स्टार्ट कर। मैं स्टार्ट कर लेता हूं। मैं शुरू करूं या आप पहले? आपने कहा था आप आजो। मैं शुरू करूं? आप? मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आजो। आगे चलें जी। बस करो, मैं नहीं आता, मैंने कहीं और जाना है। कहीं चलते हैं ना। कहीं चलते हैं। चलते हैं। डॉक्टर के पास पहले जाने दो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ईगो मत दिखाओ, थोड़ा वेट करिएगा जी। अब फजूल बातें मत करो, ये कौन सी ईगो है? ग्रेप्स खा लो। ओके। हाँ, ग्रेप से को मेरी तबीयत ठीक हो जानी है। आइसक्रीम खा लो। जल्दी में फिर यही करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं? हार गए। ये देखा ना, सोच लिया और हार गए। ये जी एक मर्तबा फिर से वन एंड ओनली नुमान असद भट्टी साहब यहाँ पे जीत चुके हैं। गुज़िश्ता जितने भी मैचेस हुए हैं कहानी बनाओ में, मुझसे आगे कोई नहीं जा सका। आपकी नजर में अगर कोई ऐसा बंदा हो जो कि आजाद कश्मीर के अंदर जो टॉप रैंकिंग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप उनका नाम लें जो मुझसे जीत सकते हैं, हम उनको भी यहाँ पे इनवाइट करेंगे। ले फिर ये त्योहार, ये रस्म टाइम रखते हुए मैं आपसे जीत गया। क्या कहना चाहेंगे हारने के बाद? जीत हार तो चलती रहती लाइफ में। नहीं, चलती तो है, लेकिन कहेंगी क्या? मतलब हारने पे क्या कहेंगी आप? हारने पे कुछ नहीं कहूंगी। हार तो मैं कभी गई तो कभी हारी नहीं थी, लेकिन आज हार गई। आज हार गई हैं। चलें, ये तो हमारी कहानी थी, कहानी बनाओ वाला सेगमेंट। अब हम आपको कुछ ऐसे सवालात पर लेकर जाएंगे जो कि अवामी सवालात हैं, ठीक है? और अवामी सवालात ये हैं जो ना मैंने पूछने आपसे, ना ही मुदस्सिर साहब की तरफ से, और ना ही मिस सफीना की, मेरी किसी भी टीम मेंबर की तरफ से नहीं है। वो सवालात हैं ऑडियंस की तरफ से। प्री वीडियो हम लगाते हैं वहां पे कि हमारे शो में गेस्ट आने वाले हैं, मॉडल हैं, सिंगर हैं, तो हमें कुछ सवालात मिलते हैं। तो वो सवालात ऑडियंस के होंगे, मैं पढ़ के बता दूंगा, आपने उनको जवाब देना होगा। तैयार हैं आप? यस, आई एम तो चलते हैं जी अवामी सवालात की तरफ।
लास्ट सेगमेंट है ये हमारा, और लेट्स सी के सवालात कौन से हैं। इसका नाम है अवामी सवालात। आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। नवेरा, सबसे पहला सवाल है अहमद अली का, इस्लामाबाद से आया था। मेरा सवाल यह है कि अगर आप मुस्तकबिल में शोबिस खत्म हो जाता है तो आप कौन सा काम करेंगी? मॉडलिंग सब कुछ खत्म हो गया, आप क्या करेंगी? मैं मार्केटिंग की तरफ चली जाऊंगी। आप मार्केटिंग की फील्ड में आ जाएंगी। जबरदस्त हो गया जी। अगले सवाल की तरफ लेकर आए। अगला सवाल है हमारे साथ सना जावेद का। मॉडल बनना ही क्यों पसंद किया? क्या घर वालों ने पाबंदियां आयद की? क्या चीज? मॉडल बनना आपने क्यों पसंद किया? क्या घर वालों की तरफ से पाबंदियां आयद की गई जब आपने मॉडल बनने का फैसला किया? नहीं, कोई पाबंदियां नहीं थी। और मॉडल बनना क्यों पसंद किया? मैंने पसंद नहीं किया, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सीडेंटली आ गए। ठीक है। इकरा सज्जाद, गुजर खान बड़ा खतरनाक इलाके में। अक्सर कहता हूं यहाँ पे सारे बंदे अच्छे बहुत हैं, लेकिन मुझे डर बड़ा लगता है गुजर खान से। मुस्तकबिल में सिर्फ मॉडल ही रहेंगी या बड़ी स्क्रीन पर भी नजर आएंगी? इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं बहुत बड़ी एक्टर बनूंगी और ड्रामा भी करूंगी। ड्रामा भी करेंगी और हम आपको बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। अगर आप इनकी दुआएं हुई तो जरूर। एब्सोल्युटली करते नहीं और कहते हैं ये बनेगी, ये बनेगी जी। सपोर्ट लाजमी चाहिए होती है मुझे। इब्रार अहमद ब्रैकेट में जेलम सही बोला मैंने? इब्रार अहमद ब्रैकेट में जेलम। और यार नवेरा का क्रश कौन है? मेरा क्रश फिल वक्त मैं खुद ही हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी एक्टर में मुझे एक एक्टर अच्छे लगते हैं, वहाज अली। वाह यस, पाकिस्तान में इस वक्त वो ट्रेंडिंग में भी हैं वहाज अली, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा है, जबरदस्त। आगे दिखाएं। अगला सवाल है, ये किसने, ये कहां से सवाल मंगवाया है? अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटी चाहती है कि वो कैसा हो? हाँ। हर लड़की की ख्वाहिश होती है। मैं चाहती कि वो इतना अमीर, लड़कियां अक्सर जो लड़कियों अदर गर्ल्स कहती हैं कि भाई हमारा पार्टनर जो अमीर हो, हैंडसम हो, और मैं कहती हूँ कि भाई वो अमीर ना भी हो, मेरे साथ हैंडसम भी ना हो, हैंडसम हो भाई, मेरे साथ चलता अच्छा लगे, गुड लुकिंग हो। क्योंकि अभी आपने जुमले में कहा ना लड़कियां चाहती हैं अमीर हो, हैंडसम हो, तो लड़कियां अमीरों को प्रेफर करते हैं। ये घर वाले रिश्ता भी करते तो कहते हैं कि भाई लड़का अमीर होना चाहिए, बट ठीक है उसको ना वफादार होना चाहिए, वफादार हो, अमीर ना हो चलेगा, लव करने वाला हो, केयरिंग हो, सबसे पहले रिस्पेक्ट करता हो, लड़की को उसको रिस्पेक्ट करनी आती हो, ये हो। और मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, पैसा तो मैं खुद भी कमा लूं। That's great, very nice। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल है हमारे पास या नहीं? ओके। इब्राहिम अहमद इस्लामाबाद से ये शोबिस का कोई बंदा है? ओके। अगर मुस्तकबिल में आपको पाकिस्तान में इन 3 प्रोड्यूसर्स के साथ एक वक्त में काम करना पड़े तो किसके साथ करेंगे? फाद मुस्तफा, हुमायूं सईद या फैसल कुरैशी? तीनों के साथ। This is very तीनों का नहीं, किसी एक को तो चूज करना है। This is very great question actually। अभी तक का मेरे ख्याल में जितने गेस्ट आए थे सबसे तगड़ा सवाल है, क्योंकि आपकी फील्ड मॉडलिंग से थी तो इसलिए उन्होंने सवाल भी शायद ऐसे ही किया। फिर करूंगी तो फहद मुस्तफा को रख लूंगी। फहद मुस्तफा को रख लेंगी। वाह क्या कहते हैं, रख लेंगी। चलेंगी, रख लेंगी तो बाकियों को नहीं रखेंगी? बाकियों को नहीं। अच्छा। इब्राहिम अहमद इस्लामाबाद से, अच्छा ये सवाल हो चुका है। अगले सवाल पे, अच्छा फिनिश हो गए। ये थे हमारे अवामी सवालात जो कि ऑडियंस की तरफ से हम तक पहुंचे और हम लोगों ने लिए भी और बहुत सारे सवालात आए भी। मुझे एक चंद बातें आपसे ऐसी भी पूछनी है जो हम इस पॉडकास्ट के आखिर में आखिरी लम्हात हम कैप्चर कर सकें। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस पूरी पॉडकास्ट के बारे में आपकी जो राय है, आपको कैसा लगा और इस पॉडकास्ट के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हमारी टीम कैसी लगी? चलती का नाम गाड़ी कैसा लगा? हमारे सेगमेंट्स कैसे लगे और हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी? जरा एक पैगाम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच नुमान सर का और उनकी टीम का, जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। मुझे बहुत मजा आया, एंजॉय किया बहुत ही ज्यादा। वो आप लोग पॉडकास्ट में देख ही लेंगे जब ये अपलोड होगा यूट्यूब पर, तो मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया। और लास्ट में मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी ये मेरे हेटर्स के लिए, जिस चीज को लग जाएगा उसको समझ आ जाएगी। देखो मुझको गौर से देखो, देखो मुझको गौर से देखो, देखो तुमने क्या खोया है। वाह। देखो मुझको गौर से देखो, देखो तुमने क्या खोया। वाह क्या कहने, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच नवेरा नूर, आपने हमें ज्वाइन किया और यकीनी तौर पे आपके लिए काफी मेमोरेबल टाइम रहेगा। और सबसे मजे की बात कि आपने बहुत अच्छी गेम्स खेली। हमें जब कोई गेस्ट हमारा आने वाला तगड़ा खेलता है ना, तो हमें उनको एंटरटेन करने में ज्यादा मजा आता है। और आई होप सो कि हमारी ऑडियंस को भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की गेस्ट नवेरा नूर, जिन्होंने बहुत अच्छा पॉडकास्ट
हमारे साथ परफॉर्म किया, गेम्स खेली। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप अगली पॉडकास्ट में हमारे साथ वाली चेयर पर किसको देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।